ना उत्तर दे सुनकर याचना। आमीन, हालेलुया। मेरे हाथ उठाकर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं आप सबों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें सहायता करे। काफ़ी दिनों से मेरा मनों के अंदर एक ही बात आ रहा है, कलीसिया के अंदर यीशु मसीह की दोबारा आगमन के बारे में लोगों को समझाना, बताना करके मेरे मनों के अंदर काफ़ी दिनों से परमेश्वर की आत्मा बता रहा है। तो उससे रिलेटेड कई वचन आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। आज हम टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, व्हाट्सएप में देखो या आपका यूट्यूब में देखो, कई प्रभु के दास लोगों ने एक ही प्रचार करता है, हमारा समस्या में खड़ा रहने वाला प्रभु। किसमें? हमें सुनने के लिए भी क्या चाहता है? कोई किसमें खड़े रहने वाला? तो हमारा समस्या में खड़े रहने वाला प्रभु। तो हम इस बातों में हम बह रहा है, पानी में बह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पिछले दिनों मैंने संजय ब्रदर से बात करते समय एक 99 तक हर प्रभु के दास लोगों की प्रचार में इस प्रकार पूछता था कि आज तू मरेगा तो तुम कहाँ जाएंगे? क्या तुम्हें स्वर्ग मिलेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गों के बारे में अर्थात प्रभु यीशु की दोबारा आगमन के बारे में लोगों के बीच में प्रचार होता था। गीत में भी राजाधि राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है, स्वर्ग देश में है। हाँ, हमारा देश यहाँ नहीं है, मेरा देश वहाँ है, वहाँ से प्रभु आएगा। तो गीतों में भी ये बातों को लोगों के बीच में समझता। तो नया लोग हैं, तो पुराने लोगों को भी इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि सबका नहीं है, कुछ कुछ लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। कई पास्टर लोगों को भी इस बातों के बारे में जानकारी नहीं है। तो बहनों भाइयों, हमने सुन के क्या आ रहा है? हमारे समस्या में उतरने वाला प्रभु, तुम्हारे रोगों में आने वाला प्रभु, तुम्हारा कर्जे में आने वाला प्रभु। पहले प्रभु के दास लोगों के प्रचार में कुछ भी नहीं था। ये सब कौन करता था मालूम है? कई ओझा। अभी आपको मालूम है, मैंने एक बार यहाँ से ट्रेन में उल्लासनगर की ओर जा रहा था, तो वहाँ पर एक कैप्शन, एक पोस्टर ऐसे चिपका हुआ था, क्या तुम कर्जे में हो? क्या तुम संतान लगती तुमको नहीं है क्या? क्या तुम नींद में डिस्टर्ब हो रहा है क्या? क्या तुम कोई प्यार किया है कोई लड़की को, वो तुमको ध्यान नहीं दे रहा है क्या? क्या तुमको घर नहीं है? क्या तुमको शांति नहीं है? तो ये फलाना बाबा को कॉन्टैक्ट करो, ये बाबा से कॉन्टैक्ट करेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व करके देगा। लेकिन ये चीज आज पास्टर लोगों ने ले लिया। आज ये चीज पास्टर लोगों ने ले लिया। क्या बोलते हैं? क्या तुमको घर नहीं है? क्या तुम कमर में दर्द में है? क्या तुम समस्या में है? क्या तुम प्रॉब्लम में है? तो हम उधर आकर्षित हो जाते हैं। किसके लिए? कर्जा निपटने के लिए, घर बनने के लिए, शादी होने के लिए, बोलो ना, बीमारी दूर होने के लिए हम वही मीटिंगों में अटेंड करते हैं कि आज तू आंसू बहाते है, तुम्हारे लिए यहाँ पर एक हाल है, फलाना पास्टर आ रहा है। तो लोग उस पास्टर को मिलने के लिए यहाँ से गाड़ी पकड़ के वहां जा रहा है। मैंने आपको एक बात समझाना चाहता हूं, हमारे नजर पूरे ये दुनिया की चीजों में लग रहा है। क्या बोले? दुनिया की चीजों में, ये दुनिया की चीजों में हमारा मन लगने का कारण हकीकत चीजों की ओर हमारा नजर नहीं जाता। हमारा नजर पूरा किधर है? ये दुनिया की कई चीजों में है। घर नहीं मिला, प्रभु देने वाले हैं। प्रभु घर नहीं देगा कर मैं नहीं बोला, प्रभु देगा, लेकिन वो नहीं है हमारा उद्देश्य, वो नहीं है हमारा लक्ष्य।
मेरे बोली समझ रहे हो? हमारा लक्ष्य की ओर, हमारे उद्देश्य की ओर हमारा। मैं गया बाइबल स्टडी में भी, हमारे लोगों से मैंने पूछा, मेरा दिल बहुत दुख होने लगा। मैं बार इस बातों को मैंने पूछने लगा हमारे लोगों से। मैं लक्ष्मी आंटी से पूछा, आंटी आप क्या उद्देश्य में आप जी रहा है? प्रभु मेरे को ठीक करेगा, झगड़ा बंद करेगा, बच्चों को सही करेगा, कमर में दर्द ठीक हो जाएगा, अच्छा नींद देगा, ये सब प्रभु करेगा करके विश्वास करके मैं जा रहा हूँ। इधर बैठे हुए सब लोगों से, जितने लोग आया सबसे मैंने पूछा। इसलिए संजय ब्रदर की फैमिली ने बोला, अनंतकाल का जीवन प्रभु के साथ जीना। तो आपको ये बात कोई भी बताकर नहीं दिया। इसलिए आप जानते हो यीशु वापस आने वाले हैं। बोलो यीशु वापस आने वाला। उस आने वाला यीशु, अभी आपको मैं बोलूं, आप बपतिस्मा लिया, आपने वचनों को पढ़ा, आप चर्च में आया, बाइबल पढ़ा, इसलिए यीशु के साथ जाना जरूरी नहीं है। मैं पास्टर बना, प्रचार किया, दुष्टात्मा को मैंने निकाला, लोगों को प्रभु में लेके आया, मैं स्वर्ग में जाना जरूरी नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? यीशु के साथ मुझे जीना है। बोलो ना, यीशु के साथ चलना बोलेगा तो फिर भी आप दुनिया में है। यीशु के साथ मेरे को जीना है, चलना है, यीशु के साथ मेरे को रहना है। ये दुनिया रहने लायक नहीं है। हम हमारे फैमिलियों के अंदर काफी प्रॉब्लम का हम लोग सामना कर रहा है, बॉडी में, फिनेंशियल में, फिजिकल में, कई प्रॉब्लम हम लोग सामना कर रहे हैं। दुनिया रहने के लिए लायक नहीं है। ये सब होना जरूरी है। विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इस प्रार्थना में आया है तो प्लीज, हम यीशु में आया, कुछ घर मिला, कुछ पैसा मिला, नौकरी मिला, दुष्टात्मा निकल गया, ये सब बड़े बात नहीं। हकीकत बात क्या है? यीशु है। बोलो हकीकत बात क्या है? यीशु है। मुझे क्या मिलना है? यीशु मिलना है। क्या मिलना है? यीशु मिलना है। इसलिए तुम्हारे प्रॉब्लम के बीच में उतरने वाला प्रभु कितना सालों से हम सुन रहा है। 80 साल में भी कोई भविष्य वक्ता बोला, वो बोलियों को सोचकर बैठा है। ऐसे कितने लोग हैं मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये दुनिया की सारे चीज प्रभु आंख के लिए संभाल कर रखा है। किसके लिए? ये दुनिया की चीज बोलेगा तो हम देखते रहे, ये सारी इमारत, सब चीज किधर जाएगा? आग के लिए प्रभु रखा है। तो ये धरती हमारे लिए लायक नहीं है। ये धरती हमारे लिए, तो हमारे लिए प्रभु क्या बनाने गया है? घर बनाने गया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। मैं घर बनाएगा तो मैं वापस आऊंगा, आकर तुम्हें भी वहां पर ले जाऊंगा। तुम्हें भी। तो यीशु मसीह के साथ अगर हमें जाना है, यीशु मसीह के साथ हम रहना है, तो कौन रह सकता है? बोलो, कौन रह सकता है? आप क्या सोचे? यीशु इस दुनिया में अंधे को आंख देने आया? बोलो, हेलो, यीशु दुनिया में मुर्दों को जिलाने आया? आया ना? कुछ बोलो, मालूम है तो मालूम नहीं है करके बोलो। यीशु क्यों में दुनिया में आई? अंधे को आंख देने या मुर्दे को जिलाने? नहीं है। यीशु मुर्दों को जिलाने नहीं आया, यीशु अंधे को आंख देने के लिए नहीं आया। मैं एक उदाहरण में आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैं आपको बताया, मैं रेलवे ट्रेन से मैं आ रहा था, मैं इधर बाइबल स्टडी के लिए और आ रहा था। आते समय उधर कुर्ला रेलवे स्टेशन में कई भीख मांगने लोग बैठा है, भीख मांगने वाला बैठा है। तो मेरे मन के अंदर आया, ये जनून है, उसको थोड़ा एक 5 रुपया देंगे, एक 10 रुपये देंगे करके मन में आया। मैं मेरा बैग से चिल्लर निकाल कर उसको क्या दिया, 10 रुपये दिया। वो धन्यवाद बोला। मैं चल के वहाँ से ऑटो पकड़ गया, बस पकड़ के मैं इधर आया।
मैं ताना से क्या वो आदमी को 10 रुपये देने के लिए आया? फिर मेरा लक्ष्य क्या था? मैं भी चढ़ी। आते आते समय एक अंधे को देखा, मैंने उनको क्या दिया? 10 रुपये दिया। उसके मतलब मैंने उसके लिए नहीं आया। किसके लिए? उस भिखारी को पैसा देने के लिए नहीं आया। मैं किस लिए आया? बाइबल स्टडी के लिए आया। यीशु मसीह किस लिए आया मालूम है? हर एक मानवों की पापों को धोने के लिए, कुर्बान होने के लिए धरती पर आया। तो सूली की ओर चलते चलते समय कई अंधों को देखा, कई मुर्दों को देखा, कई रोगियों को देखा। उन लोगों को प्रभु ने क्या किया? चंगा किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर जान दिया, मारा गया और गाड़ा गया। तीसरा दिन जी उठा। किस लिए जी उठा? मेरे लिए और आपके लिए। क्यों? एक अनंत जीवन हमें मिलने के लिए। वो अनंत जीवन कभी भी हमारे जीवन से नष्ट ना होना है। क्या नष्ट नहीं होना? अनंत जीवन। प्रार्थना करते समय हमारा कमर तो ठीक हो जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल गया, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? मुझे यीशु मिला। बोलो, मुझे क्या मिला? यीशु मिला। मुझे किसके साथ जीना है? यीशु के साथ जीना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु जल्दी। यीशु किसके लिए आ रहा है? बोलो बोलो, यीशु किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए। बोलो ना, यीशु मेरे लिए आ रहा है। तो क्या यीशु आएगा तो क्या उसके साथ हम जाएगा? बोलो, जाएगा। जाने के लिए क्या करना है? तैयारी। बोलो, कौन करना है? मैं जाने के लिए मैं खुद तैयारी करना है। जाने के लिए क्या करना है? अभी ममता लोग गांव जा रहा था तो क्या हो रहा था? क्या किया था? तैयारी किया था। क्या किया? क्या क्या तैयारी है? कपड़ा लेना। बोलो, कपड़ा, खाने का। लेकिन कपड़ा और खाने का ये सब तैयारी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या था? टिकट। क्या चाहिए? टिकट का कंफर्मेशन। टिकट का कंफर्मेशन। अगर टिकट कंफर्म नहीं है तो मेरा पत्नी काफ़ी दिनों से गांव जाने के लिए टिकट के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन काफ़ी दिन से टिकट नहीं मिल रहा है। सुमित ना ना बोलते रहता है, क्योंकि उनका गलती नहीं है, अभी सीजन है, टिकट नहीं मिल रहा है। मैं आज सुबह 4 बजे उठ के मेरा घर की तरफ से टिकट काउंटर है वर्तक नगर में, वहाँ पर मैंने जाके देखेगा तो 4 बजे लोग वहाँ पर सोया पड़ा है। मैंने पूछा, भाई तू कभी आया? बोला, मैं कल ही आके सोया इधर। तो मुझे लगता है कि मुझे कल आराधना होके काउंटर के सामने बिस्तर लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे बहुत रो रहा है गांव जाने के लिए, क्योंकि 2 साल से वो किधर भी गया नहीं। घर के अंदर रह रह के बहुत कंटाल हो गया। मैं किधर भी घुमाने के लिए लेके नहीं जाता है। तो मेरे को बोलते यार मेरे को जाना है कैसे भी करके, फ़ोन करते करते रहते गाँव में। तो मैं सोचा ठीक है एक बार जाके छोटे बच्चे और जिनसी दोनों जाके आए, टिकट के लिए देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक कंफर्म टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो जाएंगे कैसा? बोलो। तो मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आपकी रिजर्वेशन हुआ है क्या? बोलो, क्या होना? हमारा जो पॉलिसी मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरा रिजर्वेशन क्या होना है? कंफर्म होना चाहिए। कुछ लोग वेटिंग में है, कुछ लोग वेटिंग में है, कुछ लोग आरएसी में है, कुछ लोग कंफर्म में है। ट्रेन में जाएगा तो कुछ लोग क्या होगा? वेटिंग में जाएगा, कुछ लोग आरएसी, है ना, सिटिंग रिजर्वेशन, कुछ लोग कंफर्म। हम रिजर्वेशन क्या करना है? कंफर्म करना है। क्या करना है? कंफर्म रिजर्वेशन। किधर जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए टिकट निकालना। कभी सुना है कि बात हो? टिकट निकले क्या हमारा? बोलो, यीशु आएगा नहीं तो मृत्यु आएगा। पिछलो यीशु के साथ हम जाना है तो केवल हम बपतिस्मा लेगा तो होगा क्या? एक वचन में आपको बताता हूँ, यीशु के साथ कौन जाएगा।
प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 6 पढ़िए। कौन यीशु के साथ जाएगा? धन्य और पवित्र वह है जो उस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ धन्य है पहला पुनरुत्थान। क्या बोले? भागी कौन है? धन्य है, वह है धन्य और पवित्र। यीशु मसीह के साथ जाने का योग्यता क्या है? बोलो। धन्य। भजन संगीता पढ़कर देखो क्या है। धन्य है वह पुरुष परमेश्वर को भय मानते हैं। क्या बोलते? अगर हम परमेश्वर से डरता है तो नेपाल जाओ, अमेरिका में जाओ, दारू में हाथ रखेगा? हम किससे नहीं डरता है? झूठ बोलते समय, गंदा काम करते समय, गलत काम करते समय, मुझे देखने वाला, मुझे जानने वाला प्रभु मेरे साथ है कर हमारे अंदर क्या नहीं है? भय नहीं है। कौन यीशु के साथ जाएगा? धन्य लोग। क्या है धन्य है? वो कड़ाई से चलते हैं। क्या है धन्य है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या है धन्य है? वो पापियों की मंडली में नहीं बैठता। टट्टा वर्णों का लोग साथ की संगति। धन्य व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह के साथ जाने के लिए योग्यता। धन्य कौन है? धन्य सबसे पहले सारा वचन एक बार पढ़िए ना, पहले सुना नहीं, आप सुन रहे हो ना? देखो मैंने ये बात आपको क्यों बोल रहा मालूम है? केवल 3 बजे होने के लिए नहीं है, ये बात समझने के लिए। अगर हमारा जीवन में अगर ये बात नहीं है तो हम क्या अपने आप को क्या करना है? तैयार करना अपने आप को। पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है। धन्य और, तो मैं सबसे पहले किसके बारे में बोल रहा है? धन्य। कई वचन आपको बताना है लेकिन आप लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह के साथ जाने के लिए मैं क्या बनना चाहिए? धन्य। कौन है धन्य व्यक्ति? जो है, जो पुरुष धन्य है वो कड़ाई में चलता। जो धन्य है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या है धन्य है? वो पुरुष मजाक करने वाले के साथ वो किसी के साथ वो क्या नहीं करता? किसी को भी मजाक में नहीं उठाता है। किसी के बारे में क्या नहीं करता? मजाक नहीं करता। किसी के बारे में क्या नहीं करता? बुराई नहीं करता। क्योंकि वो व्यक्ति कौन है? हम अकेला दोस्तों के साथ विश्वासी मिलते समय, पास्टर मिलते समय क्या हम किसी का भी मजाक उठाते हैं? क्या किसी का तट्टा उठाते हैं? किसी को टोंट मारते हैं? हम जाने के लिए योग्य नहीं है। विश्वासी क्या सोच कर बेटा मालूम है? मैं बपतिस्मा हुआ, प्रभु के लिए मैं बहुत दान कर रहा है, इसलिए मैं यीशु के साथ जाएगा। मैं एक बात पूछूं, हमें कितने लोग योग्य? प्रचार करने वाला मैं भी, प्रचार करने वाला मैं भी, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु जल्दी आएगा। जल्दी आएगा तो हमारा टिकट कंफर्मेशन होना है, कंफर्म होना है। अभी टिकट मिला, हमने टिकट किया था, मैंने यीशु को ग्रहण किया और मन फिर आया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया, वचनों को पढ़ता है, संगति में जाता है और दान डालते हैं और प्रभु जो लेते हैं और प्रभु के लिए मैं सब कुछ करता है। ये हमारा टिकट है। लेकिन कंफर्म कभी होगा? दैनंदिन जीवन में मैं क्या बनना है? धन्य व्यक्ति। धन्य व्यक्ति कौन है? भजन संगीता 1 से लेकर पढ़कर देखो, पहला पढ़कर देखो, वहां पर कितना बातों को लिखा है। क्या है धन्य है? वो परमेश्वर को भय मानते हैं। क्या है धन्य है? वो व्यक्ति खराई से चलते हैं। क्या है धन्य है? वो सीधे मार्गों पर चलते हैं। तो मैं सीधे मार्गों में चलते मेरा टिकट क्या होगा? मैं डेली है ना रेलवे टिकट में देखता है, तो वहां पर क्या मालूम है? तत्काल 3rd AC 46% कंफर्म होने का संभावना है। कितना? 46 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया।
तो हम कढ़ाई से चलते 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 हम क्या होता है, स्वर्ग में जाने का कंफर्म हो रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है। जितना मैं टेढ़ा चल रहा है उतना मेरा परसेंटेज मेरे बोली सब मेरा उद्देश्य क्या मालूम है, टेंशन हो गया क्या? अरे पास्टर बोलेगा, मैं नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हाँ, अब मेरे बातों को समझो। किधर जाना है हमने? स्वर्ग में प्रभु के साथ जाना है। तो क्या करना है? कौन जाएगा सबसे पहले? धन्य और पवित्र, धन्य और पवित्र। हमारा टिकट क्या होना है? अभी आपका टिकट मिला है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने बपतिस्मा लिया है, मैं भी बपतिस्मा लिया है, मेरे को स्वर्ग जाने का वीसा मिल गया, टिकट मिल गया। वीसा छोड़ो, टिकट की ओर आएंगे तभी मेरा बोली को मैच होगा। वीसा तो छोड़ो, वो अलग बात है। टिकट फिर से लो, तो मैं टिकट मिल गया। टिकट मिलने के कारण मेरे को जाना जरूरी। ये टिकट के ऊपर आप देखो वेटिंग, क्या बोला? हम अभी किस में है? वेटिंग में है। किसके लिए वेट कर रहा है? बोलिए ना, किसके लिए वेट कर रहा है? यीशु के लिए। कितने लिए वेट कर रहा है? क्या कमर दर्द दूर होने के लिए वेट कर रहा है? घर मिलने के लिए वेट हो रहा है? घर मिलेगा सर, प्रभु के लिए हम चलते हैं तो सब मिलेगा। प्रभु ने बोला 23 संगीता में क्या लिखा है? जीवन भर मैं यहोवा की दाम में बना रहूंगा, भलाई और करुणा। तो मैं कढ़ाई से चलते 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 समय मेरे साथ भलाई और मेरे साथ बरकत, मेरे साथ इज्जत, मेरे साथ सम्मान, मेरे साथ अच्छा पद किधर आएगा? मैं कोई पदों के लिए, मैं कोई इज्जत के लिए, मैं कोई सम्मान के लिए, मैं कोई पैसा के लिए, मैं किधर भी ढूंढ कर जाने का, वो मुझे ढूंढ कर आएगा। बोलो वो, बोलो ममता, वो मुझे कभी आएगा जब हम धन्य व्यक्ति बनेगा तभी। कभी? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो धन्य है और जो पवित्र है वो पहला पुनरुत्थान में भागी होगा। मृत्यु उसके ऊपर, कौन सा मृत्यु? नरक। कौन सा मृत्यु? नरक। फिजलो नरक है। मैंने बाइबल स्टडी में नरक के बारे में मैंने बोला, नरक के अंदर क्या क्या है कर, लेकिन लोगों समझने में थोड़ा दिक्कत होने के कारण मैं जल्दी जल्दी ऊपर से भाग गया। मैं समझे, मैं भी ऐसा भी करते हैं, कई सब्जेक्टों को मैं लेके आता हूँ लेकिन वो मेरे अंदर है, लेकिन वो मेरे को कभी काम आता मालूम है? दूसरा चर्च में जाते समय लोग मेरे को बोलते और करो, मेरे को 1 घंटा देने के जाएगा पर कभी कभी मेरे को 1.5 घंटा जाएगा। पास चलो, फिर सेकंड डे क्या करेगा मालूम है? उनकी वर्शिप प्रार्थना सब वो लोग कम करके वचनों को लिए मुझे समय देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जवान ये सब बैठ कर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए जाता है तो वचन की गहराई के अंदर मेरे को जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बहुत पसंद लगता है। लेकिन हमारे कलीसिया में आते समय कुछ लोग आते ही सोना शुरू करेंगे, सोने के लिए शुरू करेंगे। कुछ लोग आते ही जाने के लिए, आते ही बैठते ही कुछ लोग बैग तैयार करके रखते हैं। आया बैठा बैग तैयार हो गया। बहुत डिस्टर्ब में रहते लोग हैं हमारा पीछे। फिर भी मैं सोचता हूँ ये लोग कब एक ऑर्डर पर आए। कुछ लोग फिर भी मैं प्रार्थना करते प्रभु हमारे लोगों के अंदर एक प्रभु के भय दे। क्या दे? तो धन्य व्यक्ति कौन है? प्रभु को क्या बोले? परमेश्वर को भय मानता है। और धन्य व्यक्ति कौन है? कढ़ाई से चलता है। तो मैं कढ़ाई से चलते 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 मैं क्या बनेगा मालूम है? मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आएगा। क्या आएगा? यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवर्तन। क्या है? मसीह जीवन जी के अगर मैं मसीह जीवन में जीता है कर आपको कैसे पता चलेगा मालूम है? कीर्तन छीड़ने के बाद करने के बावजूद भी वो क्या नहीं हो रहा? गुस्सा नहीं हो रहा है। क्या बात है? और संजय, मैंने एक बार देखा इधर इतना हंगामा हो रहा था। मैं उस दिन रात को इधर रात में सोचा बहुत थके था। ब्लसी बोला पापा मेरे को बहुत नींद आ रहा है, कहीं जाते जाते समय गिरी। मैं बोला तू सो जाना, मैं इधर बैठूंगा ना। तो इधर बहुत हंगामा हो रहा है। हमारे एक पुराना विश्वासी ये संजय ब्रदर के साथ
इतना गंदा गाली, बाप रे, मैंने ऐसा विश्वासियों के मुंह से इतना गंदा गाली सुना नहीं है। फिर भी इन लोग बहुत चुपचाप खड़े थे। सीमा का क्रॉस हो गया तो लोगों के सामने वो झूठा बोलेगा तो उन लोगों को समझाया, फिर गाली नहीं बोला ना, गाली नहीं बोला, गाली नहीं बोला। लेकिन सामने वाला विश्वासी इतना गाली दे रहा है। तभी मेरे मनों के अंदर आया कई परिवर्तन। अगर पुराना जीवन है तो, पुराना होगा तो, विश्वासी नहीं होगा तो उड़ा देगा उसको। मैं सोचता हूँ, मैं तो उड़ा देगा, बाहर बाकी देखा जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, जाके मारेगा, जेल है तो जेल। इतना गंदा वक्त बोल रहा था, इसलिए मैं निर्णय लिया, मैंने जाऊंगा नहीं। सामने आएगा तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मेरे बारे में गलत बोलेगा, बहुत बोल रहा है, मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे प्रभु सेवकाई के लिए बुलाया, कोई मनुष्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? यीशु में है करके कैसे पता चलेंगे? वो किधर चल रहा है? कड़ाई से चलते उसके अंदर क्या आया? चेंज आया, परिवर्तन आया डेली। अगर कितना भी प्रार्थना करने के बावजूद भी तुम्हारा गुस्सा बंद नहीं हो रहा है, कितना प्रार्थना करने के बावजूद भी तुम्हारे दारू नहीं छूटता है, कितना आराधना करने के बावजूद भी तुम्हारे चीटना, गुस्सा बोलना, गाली बोलना, मारने के लिए उठना ये बंद नहीं होता है, तो तू प्रभु की मार्गों पर नहीं है, तू जाएगा नहीं है। समझा? आप लोग तो बत्तीसवां तो नहीं लिया, इसलिए आऊँगा मैं राजेश को मिलने के लिए। मैं सोचता हूँ कल शाम को आपके घर में प्रार्थना करूँ, आऊँ, क्योंकि कल इधर 4:30 बजे वो लड़का आएगा क्या, तो आपको मालूम नहीं है ना, हर्षल और स्टीफन कीबोर्ड सिखाने के लिए हर सैटरडे आएंगे करके बोला है सुमित। भाई मेहमान आ गया तो सब प्रोग्राम हट दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। हाँ, मेहमान हो कुछ भी बोल के चर्च का जो प्रोग्राम मुझे ऐसा करता तो मैं पसंद नहीं करता हूँ। चर्च में लोगों को मैंने बोला, हाँ मैं आज फ़ोन करूँगा। हाँ, एक मेहमान आ गया तो सब गया, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। मैं बोलूँगा ना, संडे हो ना, मैं हूँ ना, लोग नहीं तो ये सब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहे। तो हम प्रभु के वचन में क्या लिखा है? धन्य और स्वर्ग में जाने के लिए हमारा टिकट कंफर्म कभी होगा सिस्टर? हम क्या बनना है? धन्य बनना है। क्या बोला? आपको वचनों से समझाता हूँ। धन्य व्यक्ति कौन है? सुनो, कौन है धन्य? बोलेगा तो उसकी और वर्ड क्या है? लकी, ब्लेसेड। धन्य ब्लेसेड है ना। धन्य बोलेगा तो आशीषित। कौन है? हम कौन है? प्रभु ने हमें क्या किया है? आशीषित किया। लेकिन प्रभु ने हमें ऑलरेडी आशीषित किया है, तो वो आशीष हमारे जीवन में फुलफिल होना है, हमारे घर के अंदर भरना है, तो हमारे घर के अंदर हमारे जीवन में वो होना है, तो हम क्या करना मालूम है? प्रभु ने मुझे आशीष, मैं कौन है? धन्य व्यक्ति है। कौन है? मैं। शैतान मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान मेरे जीवन में, हम शैतान को बढ़ावा नहीं देना, शैतान को बढ़ाव मत दो, शैतान को कभी बढ़ाव मत दो, शैतान को एक पल भी बढ़ाओ, वो कुछ नहीं कर सकता करके बोलो। क्या है? वो उससे सामना करो, कुछ नहीं कर सकता। मेरे करण को कुछ नहीं कर सकता, बोलते रहने का, कुछ झगड़ा करो मत, उसको कुछ नहीं कर सकता। प्रभु में आना है, स्वर्ग में जाना। आज मर गया तो बोलो, आज मर गया तो किधर जाएगा? नरक में, स्वर्ग में नहीं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, करण को बोल रहा हूँ। कशिश को मेरे को पता नहीं, उसको मिला नहीं, देखेगा तो पता चलेगा वो प्रभु में है कि नहीं करके। इसलिए हमारा मेन क्या है मालूम है? आज हम मरेगा तो भी हमें अनंत जीवन में प्रवेश होना। किसमें प्रवेश होना? हम बोलेगा यार बहुत उम्र है, कुछ उम्र कुछ नहीं है, कुछ उम्र कुछ नहीं है। अभी पे देखो, पाकिस्तान और इंडिया दोनों लड़ाई के लिए चालू हो गया। पाकिस्तान सोचा एक अणु मिसाइल को भेजूं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालूं इंडिया में, क्या करोगे? कुछ कर सकोगे? गुस्सा में कर दिया उन लोग, क्या करोगे? इंडिया बड़ा बड़ा है, इंडिया में बड़ा बड़ा हथियार है बोल के इधर डिंग मार के बैठेगा। उन लोग डाल दिया तो
हमारा जीवन क्या है? बोलो ना। अणुबॉम्ब में गिरते हुए कभी सुना है क्या? हिरोशिमा में, नागासाकी में अमेरिका डाला, जापान में। आज भी उधर जो जन्म होने वाले बच्चे हैंडीकैप्ड है। कुछ लोगों को आंख नहीं, कुछ लोगों को पैर नहीं। किसके कारण? कई साल पहले क्या डाला था? बॉम्ब डाला था। वो बॉम्ब की झटका अभी भी है। किधर? जापान में। मालूम है कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों का खत्म हो गया। तो हम यहाँ पर खत्म होगा तो किधर जाना है? कमर तो ठीक हो गया, बोलकर खुश होकर मत बैठो। हमारे टिकट को क्या करो? कंफर्म करो। टिकट कभी कंफर्म होगा। कौन जाएगा यीशु के साथ? एक ही पॉइंट मैंने बोला, क्या करना है? धन्य। क्या धन्य शब्द के अर्थ? आशीषित। हम कौन है? आशीषित लोग हैं। हम आशीषित लोग हैं तो हम कैसे जीना है? वजह से कहते एक में क्या पड़ा है? धन्य वह पुरुष। क्या बोले? क्या? हाँ, धन्य। तो अगले पद में लिखा है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या? दुष्टों की बोली पर नहीं चलता। किसी के बोली पे, किसी के कहने पर नहीं चलता। फिर किसके कहने पे चलता है? प्रभु के कहने, पवित्र आत्मा के कहने पे। मेरा और आपकी चाल किस पे होना चाहिए? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा क्या करता है मालूम है? पाप के बारे में हमारे मनों के अंदर बात करता है। किसके बारे में? हाँ, दारू में हाथ लगते समय, बेटा ये गलत है, तू नहीं करना। गलत बोलते समय पवित्र आत्मा नहीं बोलना। गलत विचार आते समय पवित्र आत्मा बोलते तू मत सोचना। ये गलत है कर कौन बताता है? तो हमें गलत करने के लिए पवित्र आत्मा। मैं आपको बोलूं, हम क्या बनना है? धन्य। क्या बनना? कैसे बनेंगे? जो धन्य है वो क्या नहीं करता? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपको मालूम है यहूदा कर यीशु मसीह का चेला है। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए फरीसियों ने, यहूदियों ने मौका के लिए ढूंढ रहा था। तभी बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का चेला यहूदा पैसा के लिए बहुत लालच थी। किसके लिए? तो दुष्ट लोग आको क्या बोला? ए पैसा देता हूं मैं, आजा। यीशु मसीह को तो छोड़ दे, यीशु मसीह को दिखा। कौन बोला? दुष्ट लोग बोला। उसकी युक्ति पर कौन आया? यहूदा आया। यहूदा सुसाइड कर दिया। कौन? यीशु मसीह के साथ साथ चला हुआ चेला क्या कर दिया? सुसाइड किया। सुसाइड किया तो स्वर्ग में जाएगा? सुसाइड कौन करता है? शैतान। सुसाइड फांसी लगाना। कुछ शैतान निकलते समय देखो इसको मैं मारूंगा करके गला दबाता है ना खुद मरने के लिए। शैतान की आशा क्या है मालूम है? हमें क्या करे? मार दे। सुसाइड करने वाला टेंडेंसी और हमारा मन के अंदर आता है तो यीशु का नाम से उसको डांटना। तो कहां से है? शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान लोगों को क्या करते हैं? यहूदा किसकी युक्ति पर चला? दुष्टों की युक्ति। दुष्टों की युक्ति पर चलता है तो हम यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। बोलो, यीशु को। यहूदा किसको छोड़ा? यीशु को भेजा। किसके लिए? पैसा के लिए। पैसा के लिए प्रार्थना को छोड़ना पड़ेगा, आराधना को छोड़ना पड़ेगा, नौकरी के लिए। पैसा मालूम बहुत बड़ा फंदा है। पैसा एक फंदा है, पैसा एक धोखा है। पैसा की फंदा कैसे आता मालूम है? उसके बारे में प्रभु ने बोला है दैनंदिन जीवन की चिंता और हमारे अंदर आता है तो हम क्या करेगा मालूम है? पैसा एक प्रकार की शैतान है, उसको सेवा करने के लिए हम जाएगा। इसके बारे में मैंने बाद में कभी भी हम देखेंगे, इसके बारे में बाद में देखेंगे। अभी आप लोगों को सोचने के लिए, समझने के लिए आपका इतना है नहीं, तो मैं मेरे बोली को भी समाप्त करता हूँ। हम किससे चले? धन्य। धन्य व्यक्ति क्या करते हैं? कढ़ाई में यहाँ पर लिखा है
दुष्टों की युक्ति पर चलता है तो यीशु को छोड़ना पड़े। यहूदा किसको छोड़ा? क्यों? किसी का बोली सुनना, किसी का बोली हम किसी का भी बोली सुन के हम नहीं रहना। चाचा मामा काका समझे, किधर भी जाओ, मैं भी जाता, मेरा बहुत सारा दारूड़ा दोस्त लोग है, गाँव जाएगा तो सब आते मेरे पास, सब आते हैं, मैं उन लोगों के साथ बैठता भी है। तो लोग वहाँ पर बैठ के पीते समय मैं इधर बैठता है, मेरा दोस्त लोग है, मैं उनको बोलते यार ये गलत है, गंदा है। तो आप ही अभी क्या करता मालूम है, मैं उन लोग के साथ जाता है तो उन लोग को बोतल वगैरह लेके आता ही नहीं। अरे यार पास्टर आया तो हम लोग वो नहीं करते, उनके सामने मत करो, वो फादर है चर्च का बोल के। मेरा दोस्त लोग क्या करता मालूम है, बिना पी के आते मुझे मिलने के लिए। मैं इनको बोला ये गलत है, ये गंदा है, ये सही नहीं है। उसमें से कई लोग प्रभु में आया, कई लोगों दारू छोड़ दिया, क्योंकि निरंतर मैंने उनको बोलता यार मैं कैसा तुम जानते, तुम भी लोगों को कैसा है, लेकिन आज प्रभु मेरा जीवन में किया, तुम्हारा जीवन में भी करेगा। तो दुष्टों की युक्ति पर हम, और अगले पद क्या है, पापियों के मार्ग पर इस लो, और टट्टा करने वाले की मंडली में बैठता। आपका मालूम है, कई उदाहरण में बोलूं, यीशु मसीह के चेला पत्रोस, यीशु को बोला तू मरेगा तो मैं भी तेरे साथ आके मरूंगा, लेकिन यीशु को पकड़ा है तो वहां से पत्रोस बाहर आया तो एक लड़की बोला ए तुम भी यीशु के साथ है ना। तभी पत्रोस ने क्या बोला, क्या किसके बारे में बोल रहा, यीशु मैं नहीं जानता। किधर था मालूम है, वहां पर कुछ लोग आग जला रहा था, ठंडी के मौसम थे, तो पत्रोस से उन लोगों के बीच में जाकर क्या कर रहा है, बेटा ये लोग सब कौन है, यीशु मसीह को टट्टा क्यों लोग है, तो यहूदा के राजा है तो बोल, तो झूठ है, उसको मार करके यीशु को टट्टा उठाए लोगों के बीच में कौन आके बैठा, पत्रोस आके बैठा। तो पत्रोस आके बैठा है तो लोग किसके ऊपर चढ़ा, पत्रोस यीशु मसीह को इनकार किया। टट्टा करने वालों के बीच में हम लोग बैठा है तो किसका छोड़ना पड़ेगा, यीशु बिना जिंदगी कुछ है क्या, बोलो। यीशु को छोड़कर कितना पैसा कमाओ, वो कमाई कुछ काम का है क्या। यीशु को छोड़कर, यीशु को बेच के यहूदा पैसा कमाया, वो पैसा घर पे लेके आया, तब से उनका मन के अंदर क्या हो गया, अशांति भरने लगा। प्रार्थना छोड़ के, आराधना छोड़ के, बाइबल पढ़ना छोड़ के, संगति को छोड़कर हम कितना भी कमाने के लिए घूमो फिरो, वो पैसा हमारा घर का काम का नहीं है। ठट्टा और मजाक करने वाले का मंडली में जाकर हम बैठे हुए, यीशु को हम क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। धन्य व्यक्ति कौन है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाता, दारू पीने का संगति में, पत्ता खेलने वालों के संगति में, जुआ खेलने वाले लोगों के बीच में, पिक्चर की कहानियां बोलने वालों के बीच में, औरतों को लड़कियों को छेड़ने वाले लोगों के बीच में, गंदा गलियों में घूमने वालों के बीच में, गलत जगहों में घूमने वाले के बीच में एक विश्वासी नहीं जा सकता। क्योंकि धन्य व्यक्ति कौन है, प्रभु की मार्गों पर चलते 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 हमारा परसेंटेज क्या होता है, बढ़ते जाएगा। कौन सा परसेंटेज, प्रभु के साथ जाना। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है अनोख, किसके साथ चला, प्रभु के साथ साथ चल के परसेंटेज बढ़ के वो किधर गया, मैं बोलूं 32वां हुआ है, प्रभु में लिया, चर्च में आया, प्रचार सुना, सब कुछ किया, मरने के बाद हम नहीं जाएगा तो, स्वर्ग में नहीं जाएगा तो, यीशु के साथ हम नहीं जाएगा तो ये जिंदगी में क्या लाभ, क्या मतलब है, बोलो। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया में 2 व्यक्ति हो तो भी मुझे खुश है, लेकिन कड़ाई से चलने वाले पवित्र लोग कौन, बड़े चर्च नहीं बनेगा तो भी चलेगा। मैं अभी मेरा प्रार्थना हुई है, जो लोग हैं वो लोग को थोड़ा धो ले प्रभु, वो लोग को थोड़ा शुद्ध करे, वो लोग को थोड़ा तैयार करे। खाली पॉकेट में आके जाने से कुछ भी नहीं है। हम क्या करना है, हमारा टिकट को कंफर्म, टिकट कभी कैसे कंफर्म होता है, धन्य व्यक्ति बनना है, बोलो
धन्य व्यक्ति बनने के लिए क्या करना है? दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों बोलेगा तो कौन है? गलत सिखाने वाले, बहुत ज्ञान बांटने वाले। ऐसे चैनल पर भी नहीं जाना है। निरंकार लोग अच्छा बात बोलता है, वो साधु लोग टीवी में बड़े बड़े बात करता है, उसमें जीवन नहीं है। आनंद जीवन किसमें है? यीशु में है। यीशु की बोली के अंदर क्या है? जीवन है। उनके अंदर क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान की बात है। शैतान मनुष्यों को क्या बोला? वो फल को तू क्या हो, तुमको क्या मिलेगा? भलाई और बुराई को जानने का ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान कहाँ से मिलते हैं? शैतान देते हैं। यीशु क्या देते हैं? जीवन देते हैं। बोलो ना, आज अगर टीवी में कई साधु का सुन के बैठ के देखो, कई साधु कितने अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। जीवन कहाँ पर है? यीशु आने से पहले एक ही बोली मैंने बोला, हम क्या बोलना है? धन्य। अगले पद है पवित्र। बाद में कभी भी सब लोग आएंगे, ये टॉपिक से वापस हम एक और बार कई वचनों को हम देखेंगे। अगर हम सही होना है तो हम आज सही होने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु, मैं आपसे बताया तो एक 10% आपको समझ में आया है, तो मैंने जो बोले कि 5% आपको समझ में आया है, तो उसके हिसाब से प्रार्थना करो। प्रभु, मेरे अंदर कई बुराई है, मेरे अंदर कई है छल है, मुझे क्षमा करो। प्रभु में सहायता करें। संजय पर प्रार्थना कीजिएगा।